ऐसे जितने भी वो बच्चे हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं है और रैंक उनका इस क्राइटेरिया से मैच कर रहा है, तो वो आराम से पेशेंस रखें। एनआईटीज़ में एडमिशन होगा, 1 लाख से कम का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो 0 फीस पे आपका एनआईटी में एडमिशन होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटा। और आज की वीडियो में बात करेंगे सीएसईबी राउंड होने वाला है जो 27 दिसंबर से आपका स्टार्ट होने वाला है, 27 नवंबर से आपका सीएसईबी राउंड होने वाला है। इसमें आपको किस रैंक तक चॉइस फिलिंग करनी है, कौन कौन से कॉलेज को प्रायोरिटी में रखना है। जैसे हमने जोसा की काउंसलिंग पे एक वीडियो बनाया था, एक लाइव सेशन दिया था और एक प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोगों ने एक सेट किया था सारे बच्चों के लिए, जिसमें 10,000 रैंक से और 2 लाख रैंक तक के बच्चों को कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, किस कैटेगरी के बच्चों को किस कॉलेज को कहाँ रखना है, वो सारी चीज़ें हमने ब्रांच वाइज बताई थी। इसी तरीके से हम लोग सीसैब राउंड पे एक लाइव सेशन कर लेंगे। 27 तारीख को सीट मैट्रिक आ जाएगा, उससे पहले उम्मीद करते हैं कि हम लोग कर लेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि सीट मैट्रिक एक बार आ जाए उसके बाद लाइव सेशन किया जाए, जिससे कि जो बची हुई सीटें हैं उसके हिसाब से आपको अंदाज़ा लग जाए कि किस कॉलेज को ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। उसमें कैटेगरी वाइज आपकी सारी सीट मैट्रिक आ जाएंगी कि किस एनआईटी में किस कैटेगरी की कितनी सीटें बची हुई हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो फ़ोन करके बोलते रहते हैं, सर ये मुझे कॉलेज मिला हुआ है और मुझे जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग करनी है, 40,000 रुपये जमा करना है, मुझे सीसैब में भी काउंसलिंग करनी है, 37,000 जमा करना है, फिर मुझे जैक दिल्ली की भी काउंसलिंग करनी है। तो ऐसे में जो आपका ये पार्शियल फीस जमा करने वाला जो 40,000 का जमा हो रहा है 24 तारीख, तो ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो 3 चीज़ें हैं। अगर आपको कोई सीट जोसा में मिल गई है, आप चाहें, अगर आपने 35,000 जमा कर रखा है, आप उसको विड्रॉ कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं विड्रॉ कर चुके हैं तो आप 40,000 जमा करके उसको आप कंटिन्यू करिए और उसके साथ उस सीट के साथ आप सीएसईबी राउंड में जा सकते हैं। ये पैसा आपका नेक्स्ट राउंड में जब सीएसईबी में कोई कॉलेज मिलेगा उसमें एडजस्ट हो जाएगा और आपको 37,000 रुपये वहाँ पे जमा नहीं करना पड़ेगा, केवल 2,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन को करने के बाद आप चॉइस फिलिंग सीसैब में कर सकते हैं। जैसे आपका एज अ फ्रेश कैंडिडेट कोई अगर अप्लाई करता है, अगर उसको जोसा में कोई ऑप्शन नहीं मिला है या उसने जोसा में मिला हुआ ऑप्शन छोड़ दिया है, फीस वापस ले लिए, या फिर लास्ट राउंड में कोई ऑप्शन मिला है और उसने फीस जमा नहीं की है, जिन बच्चों ने को पहले ऑप्शन मिल गए थे उनका 35,000 जमा है, या फिर SC ST के बच्चे हैं तो उनका वहाँ पे 15,000 जमा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने कोई कॉलेज छोड़ दिया है जो समय मिला हुआ, या फिर आपको कोई अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि आपको 37,000 जमा करना है और आप एज इट इज़ वहाँ पे चॉइस फिलिंग करिए। चॉइस फिलिंग का लाइव सेशन वीडियो और उसका एक प्रायोरिटी ऑर्डर जो हम लोग सेट करेंगे वो आप तक हम पहुँचा देंगे। इस वीडियो को बनाने का मोटिव क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका रैंक आया हुआ है, जिनके पास 70,000 रैंक है, 80,000 रैंक है, 90,000 रैंक है, 1 लाख रैंक है और जिनको स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज मिल गए हैं। अगर वो कॉलेज को छोड़ना चाह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जैसे मेरे पास कॉल करके बोलते हैं, सर मेरा ये रैंक है, जैसे किसी बच्चे का फ़ोन आया, उसने बोला सर मेरा 60,000 रैंक है और 60,000 रैंक पे मुझे अभी स्टेट में कोई कॉलेज मिला हुआ है, 60,000 रैंक है या 70,000 रैंक है या फिर 80,000 रैंक है। इन बच्चों को स्टेट के टॉप के जो कॉलेज अपने होते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हुआ, यूपी हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, चंडीगढ़ हुआ, पंजाब हुआ, यहाँ के जो टॉप कॉलेज हैं वो उनको मिले हुए हैं अपने रैंक पे। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ये बच्चे वहाँ पे पैसा जमा करें कंटिन्यू करने के लिए उस सीट को, क्योंकि वो लोग प्रेशर बना रहे हैं कि भाई पैसा जमा करो और हम लोग क्लास स्टार्ट करें। बहुत सारे स्टेट की क्लासेस लगभग ऑनलाइन स्टार्ट होने जा रही हैं, तो ये पैसा जो जमा करवाते हैं, कहीं पे 90,000 फीस है, कहीं पे 1 लाख फीस है। अब जैसे HBDI कानपुर में 1,12,000 रुपये जमा करवाया जा रहा है, बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे जमा भी कर दिया है। अगर वो CSEB राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको वहाँ पे कोई अच्छा NIT मिल जाता है तो वो पैसा उनका वापस नहीं होगा, स्टेट के कॉलेज पैसा वापस नहीं करते हैं। हालांकि कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जिन्होंने पैसा जमा करके वापस भी किया है बच्चों को, जिनको जोसा में अलॉटमेंट मिले हैं, अपग्रेड हुआ है उनकी सीट। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि लास्ट ईयर जो सीसैब राउंड का, वैसे तो बहुत सारे कट ऑफ हम लोगों ने OBC SC ST ब्रांच वाइज NIT IIIT सब पे हम लोगों ने दे दिए हैं, एक एक करके सारे वीडियो हमने आपको दे दिए हैं, लेकिन ये ओवरऑल रिव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ। इसको देने का मतलब ये है कि जैसे किसी बच्चे की जनरल कैटेगरी में कितनी रैंक होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी में कितनी रैंक होनी चाहिए उसकी, OBC में कितनी रैंक होनी चाहिए, मतलब ये मैं CRL की बात कर रहा हूँ, SC में कितनी रैंक होनी चाहिए, ST में कितनी रैंक होनी चाहिए। अगर इन कैटेगरी से बच्चा बिलोंग करता है और उसका रैंक कितना होना चाहिए कि वो CSEB राउंड का वेट करे और CSEB राउंड में कितनी रैंक पे कौन से कॉलेज को प्रायोरिटी में रखना है। मैं यहाँ GFTI की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ हम केवल IIIT और NIT की बात करेंगे, GFTI की बात हम लोग बाद में कर लेंगे। स्टार्टिंग के जो कुछ GFTI हैं, जैसे कि आपका पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, निफ्ट रांची है, निफ्टम सोनीपत है, इसके अलावा स्लाइड पंजाब वगैरह, IIT रैम, जितने भी हैं इनका कट ऑफ की मैं बात लास्ट वीडियो में कर चुका हूँ कि लास्ट एडमिशन किस रैंक पे हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि लास्ट एडमिशन किस रैंक पे हुआ है और क्या रैंक रहनी चाहिए आपकी, जिससे कि आप सीसैब राउंड का वेट करें बिल्कुल निश्चिंत होकर के। बच्चे पूछते रहते हैं सर मैं सीसैब राउंड का वेट करूंगा, क्या 100% मिल जाएगा? तो 100% का नहीं कर सकते, लेकिन अगर कहीं पे क्लोजिंग रैंक 1 लाख दिखा रहा है तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका रैंक 1,20,000 तक आ रहा है या फिर आपका रैंक 1.5 लाख तक आ रहा है
जिस तरीके से रैंक वेरिएशन देखने को मिल रहा है पिछले राउंड से इस साल के राउंड में, आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई कॉलेज अगर 1 लाख पे बंद हो रहा है तो ये कॉलेज का आप वेट 1.5 लाख तक आप कर सकते हो, 1.5 लाख रैंक तक आप इस कॉलेज को भर सकते हो। इसके बाद वाले कॉलेज भी आप भर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रिपल आईटी ग्वालियर की। अगर किसी बच्चे का रैंक आता है जनरल कैटेगरी में, मान लीजिए यहाँ पे दिखा रहा है ओबीसी का 16,125, तो अगर किसी बच्चे का, कोई बच्चा ओबीसी से बिलोंग करता है, जनरल का फर्स्ट राउंड में भर गया होगा, एससी का भी फर्स्ट राउंड में, ये सीएसएवी के सेकंड राउंड का कट ऑफ है, मतलब ये लास्ट एडमिशन है, इसके बाद कोई एडमिशन नहीं हुआ था पिछले साल। 16,125 पे ये दिखा रहा है, ये सीआरएल है, बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ये ऑल इंडिया रैंक है, मतलब कि सीआरएल। जोसा का जो 6 राउंड होते हैं उसमें आपको कैटेगरी रैंक से अलॉटमेंट मिलता है, लेकिन जब सीएसएवी जो राउंड होता है आपका, ये सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड का जब राउंड होता है, तो यहाँ पे आपको जो अलॉटमेंट मिलते हैं वो आपको ऑल इंडिया रैंक से मिलते हैं। तो ये ऑल इंडिया रैंक है और ये जो रैंक है 16,125। तो अगर किसी बच्चे की, जो ऐसा कोई स्टूडेंट है जो ओबीसी से बिलोंग करता है, उसकी रैंक 17,000 आ रही है, 18,000 आ रही है या 20,000 तक उसकी रैंक आ रही है, तो वो उम्मीद कर सकता है कि वो ट्रिपल आईटी ग्वालियर उसको मिलेगा कंप्यूटर साइंस लास्ट राउंड तक, मतलब सीसैप के सेकंड राउंड तक। आईटी ब्रांच की बात कर लेते हैं, एमटेक 5 ईयर देते हैं ये आईटी ब्रांच में। अगर किसी बच्चे की रैंक 12, देखिए 12,619 दिखा रहा है, तो अगर किसी बच्चे की रैंक 13,000 या 14,000 तक आ रही तो उम्मीद कर सकता है और इसको फिल कर सकता है, ऑप्शन में रख सकता है। उम्मीद है कि उसको ये कॉलेज लास्ट तक मिल जाएगा। ओबीसी में रैंक अगर 25, देखिए 23,000 यहाँ दिखा रहा है, तो 25,000 रैंक तक का बच्चा इसको फिल कर सकता है। यहाँ पे दिखा रहा है एससी कैटेगरी का 1,16,671, ये क्लोजिंग रैंक है एससी कैटेगरी की। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई बच्चा अगर ऐसा इसकी 1,20,000 या 1.5 लाख रैंक आ रही है एससी कैटेगरी में, किसी भी, यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा चलता है, होम स्टेट रजिस्टर्ड यहाँ पे होता नहीं है, तो कोई भी बच्चा जिसकी 1.5 लाख तक रैंक आ रही है, ट्रिपल आईटी ग्वालियर एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसको सीसैप राउंड में मिलेगा और इसको वो ऑप्शन में रख सकता है। ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की बात कर लेते हैं, कंप्यूटर साइंस देखिए 22,823 पे बंद हो रहा है, मतलब 23,000 24,000 तक उम्मीद कर सकते हो कि आपको ये ट्रिपल आईटी गुवाहाटी मिलेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सीएसएवी राउंड में। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि चॉइस फिलिंग में भी आपको हेल्प मिल सके। हालांकि चॉइस फिलिंग में लाइव सेशन कर लेंगे, अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ब्रांच वाइज एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करके आपको बता दूंगा मैं कि किस रैंक के बच्चे को कौन से कॉलेज को प्रायोरिटी में रखना है, जीएफटीआई को कहाँ पे रखना है, ट्रिपल आईटी को कहाँ पे रखना है, एनआईटी को कहाँ पे रखना है। क्योंकि ट्रिपल आईटी की फीस ज़्यादा है इसलिए बच्चे ट्रिपल आईटी को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है तो ट्रिपल आईटी बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 33,353 रैंक पे बंद हो रहा है ओबीसी के लिए कंप्यूटर साइंस। अगर 35,000 तक किसी बच्चे का रैंक आता है तो वो अगर ओबीसी से बिलोंग करता है तो वो ट्रिपल आईटी गुवाहाटी को ऑप्शन में रख सकता है। 1,43,000 मतलब कि 1.5 लाख रैंक तक आ रहा है, 1,60,000 आ रहा है, 1,70,000 आ रहा है, मान के चलिए कि आप इसको ऑप्शन में रख सकते हैं, भर सकते हैं अपनी चॉइस फिलिंग में इसको, और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें, ट्रिपल आईटी गुवाहाटी 35,461, 47,089 और 1,88,741। ये कट ऑफ की बात मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ बार बार कि जितना भी कट ऑफ यहाँ पे आप देख रहे हैं इससे 5,000 और 10,000, मतलब कहीं पे अगर 5,000 का 10,000 का वेरिएशन मान के चलिए, कोई कॉलेज अगर 50,000 पे बंद हो रहा है, यहाँ पे आप 60,000 रैंक वाला बच्चा उसको फिल कर सकता है। उम्मीद है कि उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, और जो आपकी रैंक के क्राइटेरिया के हिसाब से एग्जैक्ट जो ऑप्शन होंगे वो मैं बताऊंगा आपको लाइव सेशन के माध्यम से। यहाँ ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का देख लेते हैं, 9,627, आप देखिए 9,627 पे बंद हो रहा है ईसी ब्रांच। तो कोई बच्चा जिसकी 10,000 तक रैंक आ रही है वो इसको उम्मीद कर सकता है मिल जाएगा। 14,730 ओबीसी के लिए और 70,495 एससी के लिए। 5 से 10,000 रैंक का वेरिएशन मान के चले और इन ऑप्शन को आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको मिलेंगे। कांचीपुरम की बात कर लेते हैं, 17,727, 26,860, ये लास्ट एडमिशन है पिछले साल के। इसमें आप 5-10,000 रैंक का वेरिएशन मान करके चलिए और इसको आप फिल करिए अपनी चॉइस फिलिंग में। उम्मीद करते हैं कि मिलेंगे कॉलेज आपको। 1,01,000 तक जा रहा है आपका एससी कैटेगरी के लिए सीएस ब्रांच ट्रिपल आईटी कांचीपुरम। ईसी की बात करें 27,835, 37,932 ओबीसी के लिए, 1,09,000 एससी के लिए। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं 44,183, 56,171 और 1,52,607। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं, 50,000 तक गई है, 69,000 तक और 1,76,000 तक आपका गया स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ट्रिपल आईटी कांचीपुरम में। तो कोई भी बच्चा ऐसा है जो एससी एसटी से बिलोंग करता है, रैंक अगर उसका 1.5 लाख 2 लाख तक भी जा रहा है तो उम्मीद कर सकता है ये मिलेगा। और अगर जनरल में है तो 50,000 60,000 तक आप फिल कर सकते हो, और अगर एससी में ओबीसी में बिलोंग करते हैं तो 70-75,000 रैंक तक आप ट्रिपल आईटी कांचीपुरम की उम्मीद कर सकते हैं। ट्रिपल आईटी लखनऊ रेपुटेड है, ट्रिपल आईटी अच्छा है, पैकेज भी इसका काफ़ी अच्छा रहता है। नए ट्रिपल आईटी में सबसे बेस्ट इस समय माना जाता है ये। इसमें आप देखिए 10,848 ये आपका जनरल का है, मतलब 10-11,000 रैंक तक अगर आपका ऑल इंडिया लेवल पे आ रहा है। अब ये वीडियो बनाने का मोटिव ये भी था कि बच्चे बार बार बोलते हैं क्या सर 100% मिल जाएगा, क्या उम्मीद है कि 100% की सीटें बची रहेंगी, आप श्योर हो कि सीटें बची रहेंगी। अब आप ये देखिए कि 10,000 रैंक वाला बच्चा अगर सीसैप राउंड तक वेट कर सकता है, आप 50,000 पे इतने उतावले क्यों होते हो? 50,000 रैंक के आप थोड़ा सा वेट कर लो। 10,000 रैंक वाला शांति से बैठा होगा तभी तो उसको ट्रिपल आईटी लखनऊ में सीएस मिला है।
उसके बाद आप देखिए ओबीसी वाला 17,000 पे बंद हो रहा है, 11,950, 22,311 ओबीसी के लिए आईटी, और 1 लाख तक आप मान के चलिए 1 लाख 1.5 लाख तक रैंक आपका आता है, आप ट्रिपल आईटी लखनऊ को ऑप्शन में रख सकते हैं। तो ये सारे बच्चे आप देख रहे होंगे 10,000 पे, 15,000 पे, और भी नीचे नीचे अच्छे अच्छे रैंक के बच्चे अभी आपको मिलेंगे। एनआईटी नागपुर, ट्रिपल आईटी नागपुर की बात कर लेते हैं। ये देखिए 30,776 तक जा रहा है जनरल के लिए सीएस, 44,000 तक जा रहा है आपका ओबीसी के लिए, 1,64,000 तक। हर जो भी रैंक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कट ऑफ, ये लास्ट एडमिशन है, इसमें 5 से 10,000 रैंक का वेरिएशन। आप मान लीजिए कि अगर आपका रैंक इससे 5,000 10,000 ऊपर भी आ रहा है तो आप इसको ऑप्शन में रख सकते हैं सीएसईबी राउंड में, और वो ऑप्शन भी रखिए जो एग्जैक्ट आपको मैं बताऊंगा लाइव सेशन के माध्यम से, ठीक है। इसको भी आप ऑप्शन में रख सकते हैं। ट्रिपल आईटी रांची की बात कर लेते हैं। ट्रिपल आईटी रांची 36,187 पे बंद हो रहा है सीएस जनरल के लिए, 52,000 तक ओबीसी का जा रहा है, 2 लाख तक SC ST का जा रहा है। अब देखिए 36,000 रैंक वाले बच्चे ने वेट किया, ट्रिपल आईटी इसको रांची मिला, और 52,000 ओबीसी वाला बच्चा है, इसको यहाँ पे मिला है। तो ये आप 5 से 10,000 रैंक का वेरिएशन यहाँ भी मान के चल सकते हैं कि इसको आप फिल कर सकते हैं नेक्स्ट राउंड में। सीएसएबी में ट्रिपल आईटी भोपाल के देखें 30,000 तक जनरल को, 49,000 तक ओबीसी को, 1,70,000 तक जा रहा है SC। ईसी की बात करें 48,000 तक, 64,000 तक ओबीसी के लिए, 2 लाख तक SC के लिए। तो आप ये मान के चलिए कि अगर 2-2.25 लाख तक 2 लाख के बाहर निकल रहा है, आप ट्रिपल आईटी भोपाल को ऑप्शन में रख सकते हैं। ओबीसी के हैं तो आप 70,000 तक, और जनरल के हैं तो 50-55,000 रैंक तक इसको मान सकते हैं कि आपको ये सीएसईबी राउंड में मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी अगरतला की बात कर लेते हैं, 54,000 तक जनरल को मिला है सीएस, और 67,000 तक ओबीसी को मिला है, 2 लाख तक SC को मिला है। यहाँ भी मान के चलिए कि अगर 70,000 तक रैंक ओबीसी में आ रहा है और 55-60,000 तक SC जनरल में आ रहा है, और 2-2.25 लाख 2.5 लाख तक अगर रैंक आपका जा रहा है SC में, तो ट्रिपल आईटी अगरतला को ऑप्शन में रख सकते हैं। अगर आप फीस दे सकते हैं, फीस यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, एनआईटी की भी हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप ट्रिपल आईटी मणिपुर, ट्रिपल आईटी मणिपुर का आप अगर देखते हैं, ट्रिपल आईटी मणिपुर में दिखा रहा होगा 62,000 तक जा रहा है आपका सीएस जनरल के लिए, 70,000 तक आपका जा रहा है ओबीसी के लिए, 2,11,000 तक। मतलब मान के चलिए कि अगर आपका, इससे ये अंदाजा लग रहा है कि अगर आपका 75,000 80,000 तक रैंक आ रहा है ओबीसी में, मतलब सीआरएल अगर आपका है, जनरल में आपका 60 से 70 के बीच में है, और SC ST में अगर 2 से 2.5 लाख के बीच में आपका रैंक आ रहा है, तो आप इन ऑप्शन को रख सकते हैं, ये आपको मिलेंगे। एनआईटी तिरुचिरापल्ली की, अब एनआईटीज़ की बात कर लेते हैं। जो बच्चे ये बोलते हैं कि सर 100% आप श्योर हैं कि सीटें बच जाएंगी, 100% आप श्योर हैं कि सीटें मिल जाएंगी, अगर सीट नहीं बची तो मुझे कैसे मिलेगी? आपको केवल एक सीट चाहिए, और जहाँ तक मैं जानता हूँ पिछले कई साल से जब से CSEB राउंड हो रहा है, लगातार ट्रिपल आईटी का आपका तिरची, सूरतकल, वारंगल, कालीकट, दुर्गापुर जो टॉप के एनआईटीज़ हैं, इनमें सब में ब्रांचेस खाली बचती हैं, और लगभग 200-250 तक ब्रांचेस खाली बचती हैं। जो बाद वाले एनआईटीज़ हैं, अगरतला, मणिपुर, मिजोरम वगैरह या जालंधर वगैरह, इसमें आपके बहुत ज़्यादा ब्रांचेस खाली बचती हैं। आपको एक ब्रांच चाहिए। पेशेंस अगर आपने इतना रखा है, अगर आपने कोई ऑप्शन छोड़ दिया है या नहीं मिला है, उम्मीद रखिए। इसको बनाने का मोटिव यही था कि आप लोग ये देख सकें कितने सारे बच्चे हैं जो इस राउंड तक वेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एनआईटी तिरची की बात कर लेते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग 19,000 तो पे मिली है जनरल कैटेगरी को, लेकिन ये फीमेल कैंडिडेट है। तो अगर कोई फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका रैंक अगर 20,000 तक आ रहा है या 25,000 तक जा रहा है, केमिकल को फिल कर सकते हो, ऑप्शन में रख सकते हो, उम्मीद कर सकते हो कि ये मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग 13,935। अब 13,935 वाले बच्चे ने अगर लास्ट राउंड तक वेट किया है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि ये समझदार बच्चा था और इसने लास्ट मोमेंट तक मतलब अपने आप को पेशेंस में रखा और इसने वेट किया, इसलिए आपको 13,000 पे इसको टॉप का एनआईटी मिला और सिविल ब्रांच इसको मिली है। 13,000 वाला बच्चा वेट कर रहा है, 3,000 वाला बच्चा देखिए लास्ट तक वेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इसको मिला, ये इसका ऑल इंडिया रैंक है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये ऑल इंडिया रैंक सीआरएल रैंक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। 21,484 आपका ओबीसी के लिए क्लोज हुआ है सिविल इंजीनियरिंग। तो ये सारे बच्चे 21,000, 23,000, 22,000, यहाँ पे देखिए एससी कैटेगरी 90,000 और यहाँ पे एसटी का 1,07,000। तो ये सारे बच्चे वेट किए लास्ट तक, इसलिए इनको टॉप का एनआईटी मिला है। और जो बच्चे ये बोलते हैं कि सर 100% श्योर है सीट नहीं बची तो क्या होगा, आप यकीन मानिए कि सीट बचती है लास्ट में और 100% आपको सीट मिलेगी। ये उम्मीद करते हैं कि जो कट ऑफ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये आपकी चॉइस फिलिंग में भी हेल्प करेगा और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इससे देख के आएगा कि हाँ ये रैंक वाले बच्चे अगर वेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीट हमको भी इस बार मिलेगी। केमिकल इंजीनियरिंग 30,000 पे बंद हुआ है एनआईटी सूरत का, 41,000 पे बंद हुआ है ओबीसी के लिए, 1,70,000 पे बंद हुआ है एससी के लिए, 1,70,000 पे बंद हुआ है एसटी के लिए। यहाँ पे जो भी रैंक दी हुई है उसमें 5 से 10,000 रैंक का वेरिएशन मान के चलिए और इन ऑप्शन को आप रख के चलिए कि आपको मिलेंगे। सिविल की बात कर लेते हैं, 31,598 पे बंद हुआ है जनरल के लिए, 37,000 ओबीसी के लिए, 1,56,000, मतलब 2 लाख तक रैंक अगर आपका एससी एसटी में आ रहा है तो आप इसको उम्मीद कर सकते हैं, आप इसको भर सकते हैं। और अगर आपका रैंक ओबीसी में है तो आप मान के चलिए लगभग 80,000 रैंक तक आपका आ रहा है। तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री 5 ईयर देखिए मिला हुआ है। जो बच्चे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी साइंस में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एमएससी 5 ईयर मैथमेटिक्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स वगैरह में जो डिग्री देते हैं ये बहुत बेस्ट है और लगभग 90,000 रैंक तक ये आपको मिल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखिए 22,859 पे बंद हो रहा है, ओबीसी के लिए 31,000 तक जा रहा है, 98,000 तक एससी के लिए और 1,28,000 तक एसटी कैटेगरी के लिए जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देख लेते हैं
NIT वारंगल, NIT वारंगल का आप देखेंगे तो देखिए बायोटेक का जा रहा है 26,000 और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 19,400 जा रहा है सिविल का, उसके बाद आपका जा रहा है 10,000 मैकेनिकल का। आप 10,000 रैंक वाला बच्चा वेट किया, इसलिए उसको NIT वारंगल में सेकंड नंबर का लगभग NIT माना जाता है ये। तो यहाँ पे मटेरियल साइंस देखेंगे 25,000 तक जा रहा है। ये सारे बच्चे वेट किए हैं लास्ट तक, तो आप खुद देख लीजिए कि आपका रैंक क्या है और जो बच्चे ये वेट कर रहे हैं इनका रैंक क्या है। तो इतने अच्छे रैंक वाले बच्चे अगर वेट कर सकते हैं तो आप लोग भी वेट करिए, आपको लास्ट में कुछ ना कुछ ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि IIT में जितने भी बच्चे गए हैं, जितनी भी सीटें आपकी वैकेंट हो गई हैं, 27 तारीख को उसका सीट मैट्रिक आ जाएगा। NIT दुर्गापुर में देखिए 53,000 तक जा रहा है आपका बायोटेक, उसके बाद आपका 57,000 तक OBC के लिए, 1,75,000 तक SC के लिए, 2,14,000 तक ST के लिए, 48,000 पे बंद हो रहा है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद 52,000 पे हो रहा है OBC के लिए, उसके बाद 2,27,000 मतलब 2 से 2.5 लाख रैंक तक अगर आपका आ रहा है SC से बिलोंग करते हैं। और हाँ, ये अदर स्टेट कोटे का मैं बता रहा हूँ, मैं ये होम स्टेट कोटे का नहीं बता रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा चलता है उधर आपका IIITs में, यहाँ पे मैं अदर स्टेट कोटे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, 2.5 लाख तक रैंक आ रहा है SC कैटेगरी में, उम्मीद कर सकते हैं कि NIT दुर्गापुर में कुछ ना कुछ उनको मिल जाएगा। और अगर OBC से बिलोंग करते हैं तो रैंक लगभग आपका 65 से 70,000 के बीच में होना चाहिए, और अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो 50-55,000 पे कुछ ना कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। NIT कालीकट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 36,737 पे बंद हो रहा है बायोटेक, 24,992 पे बंद हो रहा है केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग 27 पे बंद हो रहा है, उसके बाद आप देखेंगे 33,000 जनरल के लिए प्रोडक्शन बंद हो रहा है, OBC यहाँ पे 42,000 पे बंद हो रहा है प्रोडक्शन, और ST कैटेगरी का 1,70,000 तक जा रहा है, और 1,67,000 पे आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए बंद हो रहा है। कौन सा ब्रांच? मटेरियल साइंस आपका NIT कालीकट में। तो ये रैंक क्राइटेरिया जितना भी यहाँ पे बताया गया है, इसमें 5-10 हज़ार रैंक ज़्यादा मान करके आप चॉइस फिलिंग में भर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि इनमें से कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे NIT जयपुर में 24,000 पे बंद हो रहा है केमिकल, 36,000 पे OBC के लिए, 1.5 लाख पे SC के लिए, 1,90,000 तक जा रहा है ST के लिए। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, 36,000 जनरल के लिए, 50,000 OBC के लिए, 1,32,000। यहाँ पे भी SC ST से बिलोंग करते हैं, 2 लाख रैंक तक आ रहा है, इसको भर सकते हैं। OBC में अगर आपका रैंक 60,000 तक जा रहा है, उम्मीद कर सकते हैं, और अगर जनरल में 40-45,000 रैंक तक आपका आ रहा है तो आप उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा। NIT रायपुर का देख लेते हैं, 43,000 तक जा रहा है आपका केमिकल, 50,000 OBC के लिए, 1,38,000 SC के लिए। सिविल का देखिए 42,000 तक जा रहा है, OBC का 46,000 तक जा रहा है, 1.5 लाख तक लगभग जा रहा है SC के लिए। EC ब्रांच 32,000 पे क्लोज हो रही है। बायोमेडिकल 69,000 मतलब 70,000 75,000 अगर आता है तो आपको NIT रायपुर में बायोमेडिकल आराम से जनरल कैटेगरी के बच्चों को मिल जाएगी। और अगर OBC में है तो 80,000 तक मान सकते हैं, SC में है तो 2 लाख तक मान के चलिए, और ST में है तो 3 लाख तक आपको 3-3.5 लाख तक बायोमेडिकल NIT रायपुर में मिल जाएगा। NIT पुडुचेरी नए NITs की कुछ बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 33,000 पे बंद हो रहा है जनरल के लिए, 39,000 पे आपका बंद हो रहा है मैकेनिकल। OBC के लिए 40,000 पे बंद हो रहा है, और SC के लिए बंद हो रहा है 1,06,000 पे। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे NIT सिक्किम। NIT सिक्किम में आप देख रहे होंगे 59,000 तक गया है सिविल, 62,000 तक गया है OBC के लिए सिविल। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप देख रहे होंगे 43,706 पे बंद हो रहा है आपका जनरल के लिए, और 51,000 पे बंद हो रहा है OBC के लिए, 2,25,000 पे बंद हो रहा है ST के लिए। और मैकेनिकल की बात करेंगे तो 55,000, OBC के लिए 57,000 और SC के लिए 2 लाख, 2-2.5 लाख रैंक तक आ रहा है अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं। NIT सिक्किम में ये ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। और जितने भी रैंक क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें 5,000 10,000 रैंक का वेरिएशन मान करके चलें। जैसे जैसे नए NIT की तरफ बढ़ेंगे तो वेरिएशन ये बढ़ता रहता है। NIT मणिपुर की बात कर लेते हैं, आपका 59,000 पे बंद हो रहा है सिविल, 63 पे बंद हो रहा है OBC के लिए, 172 पे बंद हो रहा है SC के लिए, 3 लाख तक जा रहा है देखिए आपका फीमेल कैंडिडेट अगर ST से बिलोंग करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 56,000, OBC के लिए 58,000, 1,63,000 तक जा रहा है आपका। ये रैंक क्राइटेरिया इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको CSAT राउंड में हेल्प मिल सके। और जितने भी बच्चे डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि सीट नहीं खाली बची तो कैसे मिलेगा, आप देख लीजिए कि बहुत अच्छे रैंक वाले बच्चे लास्ट राउंड तक वेट करते हैं और उनको ऑप्शन मिलते भी हैं। IST सिक्पुर की बात कर लेते हैं, पहले GFTI था, बाद में ये NIT की लिस्ट में डाल दिया गया है। 42,000 पे सिविल बंद हो रही है, 51,000 पे बंद हो रही है माइनिंग जनरल के लिए। मान करके चलिए कि 55,000 तक रैंक आता है तो आप IST सिक्पुर को ऑप्शन में रख सकते हो, जनरल से बिलोंग करते हो तो। आप देखिए 50,000 पे बंद हो रहा है सिविल OBC के लिए, और 57,000 मतलब 65,000 तक रैंक आता है तो IST सिक्पुर को ऑप्शन में रख सकते हो। CSAT के सेकंड राउंड तक आपको मिलने की संभावना है। 1 लाख पे बंद हो रहा है आपका 18,000 पे सिविल SC के लिए, और 2,14,000 तक फीमेल कैंडिडेट के लिए बंद हो रहा है माइनिंग इंजीनियरिंग। लगभग 2.5 लाख तक रैंक पे उम्मीद कर सकते हो कि IST सिक्पुर में माइनिंग मिल जाएगी अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। NIT हमीरपुर की बात कर लेते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग देखेंगे 43,000 पे बंद हो रहा है जनरल के लिए, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग बंद हो रहा है लास्ट में 31,000 पे, और 49,000 तक जा रहा है मटेरियल साइंस। तो आप मान के चल सकते हैं कि 50 से 55,000 रैंक अगर आपके बच्चों आपका आ रहा है, 50 से 55,000 ऑल इंडिया रैंक अगर आपका आ रहा है
तो आप CSAV के सेकंड राउंड में उम्मीद कर सकते हैं कि आपको NIT हमीरपुर में ये ब्रांचेस मिल जाएंगी और अब इसको फिल कर सकते हो। OBC में 46,000 रुपये बंद हो रहा है केमिकल, और मैकेनिकल बंद हो रहा है 37,000 रुपये। 55 तक जा रहा है आपका कौन सा, मटेरियल साइंस। OBC में रैंक अगर आपका 60 से 65,000 के बीच में आ रहा है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि NIT हमीरपुर में कुछ ना कुछ मिलेगा। SC का देख लेते हैं, यहाँ पे 1,45,000 रुपये बंद हो रहा है केमिकल, और दूसरा 1,92,000 रुपये। 2-2.25 लाख रैंक तक अगर आपका आता है आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको मिलेगा। और ST में देखिए 3,89,000 रैंक तक मिला है मटेरियल साइंस। तो ST कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट, उनको 4 लाख तक संभावना है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। इसको बनाने का मोटिव बस यही था। कट ऑफ मैं पहले भी बहुत बता चुका हूँ कि एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं जिनको ऑप्शन मिला है, छोड़ दिया है, या स्टेट के ऑप्शन मिले हुए हैं, इस संशय में है कि छोड़ूं या ले लूं, उसको फीस जमा करूं तो कैसे 37,000 जमा करेंगे, वो बिल्कुल इस रैंक क्राइटेरिया को देखें, कट ऑफ को देखें, और उम्मीद करें। सीट्स खाली बचती हैं। 10,000 रैंक वाला बच्चा वेट करता है, 3,000 रैंक वाला बच्चा वेट करता है। आप भी वेट करिए। CSAV राउंड में बहुत बेस्ट ऑप्शन आपको मिलेगा। लाइव सेशन के माध्यम से चॉइस फिलिंग के बारे में बता देंगे। एक प्रायोरिटी ऑर्डर जैसे हमने आपको व्हाट्सएप पर सेंड किया था जोसा का, हम CSAV का भी सेंड कर देंगे। उम्मीद रखिए आपको एक सीट चाहिए, आराम से मिलेगी। पेशेंस रखिए और अच्छे से काउंसलिंग करिए। स्टेट की जो भी काउंसलिंग चल रही है आप उसमें भी पार्टिसिपेट करते रहिए, जैसे जैक दिल्ली है, जैक चंडीगढ़ वगैरह के स्पॉट राउंड में अगर अच्छा ऑप्शन मिलता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और वो इतने ऐसे जितने भी वो बच्चे हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं है और रैंक उनका इस क्राइटेरिया से मैच कर रहा है, तो वो आराम से पेशेंस रखें। NITs में एडमिशन होगा। 1 लाख से कम का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो 0 फीस पे आपका NIT में एडमिशन होगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।